एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम सर नहीं है। पार नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पहले दिल्ली, फिर रांची और अब पटना में दिखने लगा है छात्रों का पावर। देखिए, बीपीएससी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और गर्दनी बाग में टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको लेकर बैक टू बैक 2-3 सवाल पूछे क्या गए हैं परीक्षा नियंत्रक बीपीएससी से। उसके बाद उनको पता नहीं क्या हुआ, उनके मन में क्या आया, उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। और अब जो है उन पर कार्रवाई की गई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, लगातार जैसे ही उन्होंने कुत्ता कहा उसके बाद से ही गर्दनी बाग में जहां पर छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है, जहां पर अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके अंदर उबाल आ गया और वो लगातार जो है वो जो है उनके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन जो है वो करने लगे, जिन्होंने उन्हें कुत्ता कहा था। और हाथों में पैम्पलेट्स भी जो है उनके हाथों में नजर आया। स्क्रीन पर पैम्पलेट भी हम चला देते हैं। देखिए, ऐसे इस तरीके से बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप बीपीएससी के अधिकारी हैं, बीपीएससी के अधिकारी ऐसे तो कोई बनता नहीं है। उसके बाद बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयान देते हैं, और जो प्रोटेस्ट करेगा उसे आप कुत्ता कह दीजिएगा। कुत्ता कह तो दिया, स्लिप ऑफ द टंग उनके हो तो गया। हालांकि उन्होंने कुछ देर के बाद खेद प्रकट जो है वो किया। बीपीएससी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी होता है जिसमें कि वो माफ़ी मांगते हुए भी जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन बहरहाल जो अभी हमारे पास जो सूचना आई है उसके हिसाब से कि राजेश कुमार सिंह को, जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं बिहार लोक सेवा आयोग में, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है फौरी तौर पर। ये छात्रों का पावर है, ये अभ्यर्थियों का पावर है। इतनी जल्दी, कहते हैं ना, एक फिल्म आई थी बॉबी देओल की, जिसमें कि फैसला ऑन द स्पॉट जो है उस पूरे फिल्म में जो है बॉबी देओल करते आए थे। और फैसला ऑन द स्पॉट की तर्ज पर अब बिहार में भी काम हो रहा है। काम हो नहीं रहा है, काम करवाया जा रहा है। काम करवाया नहीं जा रहा, बल्कि ये डर है अभ्यर्थियों का कि जिस तरीके से कुत्ता जैसे ही कहा गया, एग्जाम्पल दिया गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो लोग छात्रों के समर्थन में हैं, जो लोग अभ्यर्थियों के समर्थन में, वो तो हैं ही, लेकिन जिन लोगों को इस खबर से वास्ता नहीं है, जिन लोगों को अभ्यर्थियों की परेशानी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ये सुना कुत्ता कहा गया है, तो किसी को ये अच्छा नहीं लगा। अभ्यर्थी हैं, वो पढ़ाई करते हैं और सिर्फ अपने लिए मांग क्या कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि जो आप पहले के सालों में करते आ रहे हैं। एक परीक्षा लेते थे, हमारा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वही सिस्टम इस बार भी लागू किया। आपने चेंज क्यों किया? कोई रीज़न होगा ना। क्या एक परीक्षा पास करने से अच्छे या गुणवत्तापूर्ण टीचर जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं? क्या 2 परीक्षा जो है वो पास करेंगे वही अच्छे गुणवत्तापूर्ण टीचर बनेंगे? अगर ऐसा है तो फिर पहले आपको ऐसा नहीं लगा? आप नियम ना बदले तो ये कौन सी बड़ी मांग है? ये कौन सा बड़ा तूफानी मांग मांग रहे हैं? कौन सा ऐसा मांग मांग रहे हैं? ऐसी मांग जो है अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है जो कि मतलब इम्पॉसिबल सा है। देखिए, लोकतंत्र में अभ्यर्थी हो या कोई भी शख्स हो, मांग सकता है सरकार से, उसका हक है। लेकिन मांग अगर जेन्युइन हो तो मांग सकता है। अभ्यर्थी वही तो कह रहे हैं। इस बीच बीपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो कुत्ता कह देते हैं, खेद प्रकट होता है। इस बीच हमारे पास खबर आई है, जो सूचना हम तक पहुंच रही है उसके हिसाब से फौरी तौर पर जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। इसलिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि कल यानी कि 25 अगस्त को अभ्यर्थियों ने ऐलान किया है कि वो मार्च निकालेंगे। मार्च निकालने का मतलब है सत्ता पक्ष चाहती है किसी भी हाल में, जो है शासन प्रशासन चाहता है किसी भी हाल में मार्च ना निकले, छात्र जो हैं वो सड़कों से निकलकर रैलियों की शक्ल में ना निकलें। क्योंकि अगर ये निकलता है तो कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है और ऐसी स्थिति आ जाती है तो कहीं ना कहीं एक एज और जो है वो मिल जाता है। तो इसका नुकसान जो है वो सत्ता पक्ष को होता ही होता है, भले ही चुनाव सर पर हो ना हो। बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि फौरी तौर पर ही सही सस्पेंड इसलिए किया गया है कि छात्र जो उबल रहे थे कुत्ता कहने के बाद, और जो सेंटीमेंट पूरे बिहार का उनसे जुड़ रहा था अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि आप कुत्ता नहीं कह सकते ना, आप अभ्यर्थियों को कैसे कह सकते हैं आप? अब ये तो ऐसी बात हो गई, कहने से सेंटीमेंट जुड़ रहा था, हर लोग यही पर जुबान पर था। ये तो गलत हुआ भाई। अपनी बातों को मानना और प्रोटेस्ट करना आप ऐसे कह दीजिएगा, ये तो राजशाही वाली बात हो गई। और एक अधिकारी ऐसे कह दें, और तो फौरी तौर पर सस्पेंड किया गया है। सूचना हम तक पहुंच रही है, देखिए आगे आगे होता है क्या। जिस तरीके से दिल्ली के बाद रांची में छात्रों का आंदोलन हुआ,
पटना में तो हो ही रहा है, अब हमें लगता है कि एक मुहाने पर चला गया है ये आंदोलन, यहाँ से आर पार की स्थिति बनती हुई दिख रही है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।